दूसरा जो है, इससे भी सुंदर सूत्र है दादा का, टकराव टालिए। जितनी दुनिया में आज क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, डाइवोर्स कहिए, घर टूटना कहिए, छोटे परिवार होना चाहिए, भाई भाई के झगड़े चाहिए, जमीन के चाहिए, कोर्ट चाहिए, कचहरी चाहिए, ये सब टकराव की वजह से खड़े होते हैं। अगर टकराव ना हो तो पुलिस की जरूरत नहीं, सेना की जरूरत नहीं, कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी पंचों की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। तो कितना सुंदर सूत्र दादा ने दिया है, तो इसको थोड़ा आप कृपया खोल करके बताइए कि टकराव टालिए का दादा का कहने का क्या मकसद था और हम कैसे टाल सकते हैं टकराव, और उसके पीछे हम लॉजिक क्या है, हम समझ कैसे बिठावे कि टकराव से जो दूर हो सके। समझे बिना तो फिर वो टेम्परेरी बात होगी, वो टेम्परेरी फेज होगा। परमानेंटली टकराव हम कैसे टाल सकते हैं, वो कृपया बताइए। देखो, टकराव जो चीज है वो ऐसी है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी वाणी से या अपने वर्तन से एक दूसरे को स्वीकार न करते हैं तब टकराते हैं। और टकराने का मतलब होता है एक प्रकार का विरोध व्यक्त करने का माध्यम। मगर ये टकराव जो होता है वो टकराव बिल्कुल हितकारी नहीं है। मगर ये होता है क्यों? है कर्मफल। क्या है? कर्मफल। मगर कर्मफल को हम पुरुषार्थ मानेंगे, यानी मैं जो कहता हूं वो सही है ऐसा मानोगे, वो नया टकराव है। वो नया टकराव सर्जन हुआ। क्यों? क्योंकि गलती निकल रही है, उसको सही माना तो आपने गलती का बीज डाल दिया, हिसाब पूरा हुआ। तो टकराव टालना है तो बीज को बदलो। क्या बताया? बीज को बदलो। टकराव जो हो रहा है वो भले ही परिणाम है, मगर टकराव को सही मानना वो आपका पुरुषार्थ है। और नेक्स्ट बर्थ में भी आप टकराव करेंगे क्योंकि आपने सही माना तो करेंगे कि मैं अपनी दृष्टिकोण से सही हूं, बस। तो टकराव शब्द का मतलब होता है, दो प्रकार से होता है, एक बाह्य टकराव और दूसरा आंतरिक टकराव। तो बाह्य टकराव तो उदय कर्म के अधीन है, फिर भी अगर बाहर नहीं होता है तो अच्छी बात है, दोनों की स्थिति अच्छी रहती है। मगर अंदर टकराव नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसीलिए आध्यात्म जगत में अंदर के टकराव की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम आगे भी ये आध्यात्म मार्ग में और ज्यादा उसके बारे में बात नए एपिसोड में करते रहे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कहीं पर भी टकराव नहीं होता है, टकराव को सही मानो और उसके अंदर मध्यस्थ रहो, उसमें शांत रहो, उसमें धैर्य रखो, धीरज रखो, तो नया टकराव नहीं पैदा होगा और उसका भी समाधान निकल जाएगा शांति से। क्यों टकराव से टकराव बढ़ता है। तो ये बहुत सुंदर आपने जो इसकी परिभाषा, इसका परिणाम और इसका उपाय सब बताया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। सच्चिदानंद।